सो हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब। 5 मिनट केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है गाइस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज कुछ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके पास लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी से ये टॉपिक है, क्योंकि मेटलर्जी में मोस्टली बच्चों को डाउट क्या रहता है कि चैप्टर तो बहुत आसान है बट क्वेश्चन नहीं निकलते। आपने देखा होगा एनटी के पेपर में भी हर एक पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, मेटलर्जी से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे मेटलर्जी में, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हम लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो कॉपर का एक्सट्रैक्शन दो तरह से होता है। देखो दो तरह से होता है कॉपर। किससे एक्सट्रैक्ट होता है? या तो होता है CuFeS2 या फिर होता है Cu2O। इसको बोलते हैं क्यूपराइट, इसको और पहले वाले को क्या बोलते हैं? कॉपर पाइराइट। तो ये दो कंपाउंड से हम लोग बोलते हैं कि कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है। कॉपर पायराइट का जो कलर होता है वो सुनहरा कलर होता है बेटा। ये सुनहरे कलर का बहुत सुंदर कंपाउंड होता है, गोल्डन कलर होता है। इसको एक नाम और भी दिया जाता है, इसको याद रखेंगे पागल गोल्ड के नाम से, फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड भी इसको बोला जाता है, फूल्स गोल्ड। तो पागल गोल्ड के नाम से इसको जानेंगे कि फूल्स गोल्ड भी इसको बोला जाता है। चलिए बेटा, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, मतलब एनरिचमेंट करते हैं हम लोग। एनरिचमेंट में आपको याद रखना है कि एनरिचमेंट जब करेंगे, अगर कॉपर पाइराइट लेंगे तो इसको हम लोग करवाते हैं, इसका फ्रोथ फ्लोटेशन करवाते हैं बेटा। क्या करवाते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन। क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपको पता है सल्फाइड और का फ्रोथ फ्लोटेशन होता है। और अगर कॉपर क्यूपराइट ले लिया तो इसका सिंपल हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग करवाते हैं। क्लियर? इससे क्या है, थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा हो गया। अब हम लोग का मेन जो प्रोसेस होता है वो होता है ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। इसका मतलब हम लोग क्या करवा रहे हैं अब? कन्वर्जन ऑफ। अगला प्रोसेस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू ऑक्साइड, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स। क्लियर? तो ऑक्साइड के दो प्रोसेस होते हैं, कैल्सिनेशन एंड क्या, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के, कैल्सिनेशन एंड क्या, रोस्टिंग। क्लियर? तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग कब कब करवाना है? रोस्टिंग कब कराएंगे? जब कॉपर पाइराइट ले रहे हैं, और अगर क्यूपराइट ले रहे हैं तो कैल्सिनेशन करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं कॉपर पाइराइट की। तो कॉपर पाइराइट का बेटा क्या करवाते हैं हम लोग? रोस्टिंग। क्लियर? कॉपर पाइराइट की क्या करवाते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अपन को क्या दे देते हैं? Cu2S दे देता है, FeS दे देता है, SO2 दे देते हैं। क्लियर? इसको किस में करवाते हैं हम लोग? रिवर्बेटरी फर्नेस में करवाते हैं इसको। यहाँ से ये रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक तो पहली तो ये। अब आगे क्या करना है? Cu2S का अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करूँगा तो ये क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा, प्लस का SO2 रिलीज कर देगा। फिर एक बार FeS का ले लो बेटा, इसका ये कहेगा मैं क्यों पीछे हटूँ, तो ये भी क्या करेगा? ऑक्साइड बना लेगा, SO2 रिलीज कर देगा। अब क्या करेगा बेटा? ये जो FeO है ये क्या होता है? ये हमारी इम्प्योरिटी होती है, ये मिट्टी के साथ मिलती है, मिट्टी के साथ मिलके क्या बना लेती है? FeSiO2 बना लेती है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा दिस इज द स्लैग। स्लैग बनता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं वेस्ट की तरह। ये हमारा फ्लक्स है, और ये हमारा बेटा क्या है? ये FeO हमारी क्या है? इम्प्योरिटी है। तो आपको पता ही है इम्प्योरिटी में फ्लक्स ऐड करके स्लैग बनता है। तो ये हमारी 4 रिएक्शन थी। आफ्टर दैट अब बच्चों को दिक्कत आती है सर ब्लास्ट फर्नेस में कौन सी होगी? तो ब्लास्ट फर्नेस में किसका रिडक्शन होता है बेटा? ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन होता है किसका? कॉपर पाइराइट का, रिडक्शन ऑफ कॉपर पाइराइट। तो एक रिएक्शन इसमें फालतू हो जाती है। कौन कौन सी? 3 तो बेटा सेम रहती है। Cu2S प्लस O2 से क्या बना? Cu2O प्लस का SO2, ये सेम है। ठीक है? FeS से प्लस O2 से मिलके क्या बना? FeO बना, प्लस का SO2, ये भी सेम है। अब चेंज इसमें एक नई आती है क्या, कि जब ये Cu2O किसके साथ रिएक्ट कर जाए? FeS के साथ। अब जब भी Cu2 FeS के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे कैसे याद रखा करो इसको, इसी रिएक्शन में बच्चा फंसता है जनरली। कैसे याद रखो भाई? कॉपर जो है, कॉपर कह रहा है मैंने ऑक्सीजन के साथ तो गुलू गुलू कर लिया, अब मैं किस क्या करूँगा? सल्फर के साथ करूँगा। तो ये क्या करता है? सल्फर के साथ कंपाउंड बना देता है। आयरन कहता है भाई आप ऑक्सीजन के साथ कर लेंगे। एक ये रिएक्शन फालतू बनी। और एक लास्ट वाली तो आपको पता ही है कि जब इसको मिट्टी के साथ मिलाया जाता है तो यहाँ से क्या बनता है? स्लैग बनता है बेटा, जिसको रिमूव कर देते हैं। तो ये सारी रिएक्शन किसके अंदर आती है? ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आती है बेटा। अब लास्ट में क्या होता है? बस फाइनल कॉपर निकालना होता है। तो फाइनल कॉपर निकालने के लिए हम लोग बेसिमराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? बेसिमराइजेशन करते हैं। बेसिमराइजेशन में बेसिमर होता है अपने पास। तो ये क्या करता है? कॉपर मैटी जो होती है, कॉपर मैटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द कॉपर मैटी गाइस। ठीक है?
कॉपर मेटल क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में कॉपर का सल्फाइड और ऑक्साइड और दोनों होता है, इसको हम लोग हीट करते हैं बेटा। ये कॉपर प्लस का क्या देता है अपन को, SO2 दे देता है, और यहाँ से जो कॉपर आता है वो 98 से 99% प्योर कॉपर आता है। क्लियर। तो ये हमारा था टोटली एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। देख रहे हो, पूरा हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर कर दिया, हर जगह से हर चीज़ बता दी मैंने आपको, सिर्फ इतनी सी देर में पूरा का पूरा रिडक्शन, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हम लोगों ने पढ़ लिया। और मेरी गारंटी है जितने भी क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से, और आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो गए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड फिर मिलते हैं दोबारा अगले सेशन में। और अगला सेशन भी हम लोग बहुत धमाकेदार रखने वाले, बहुत धमाकेदार सेशन लेके आने वाले। ओके गाइस, बाय।